ईमानदारी से बताओ कितने ऐसे फ्रेंड हैं जो एक ही क्लास में हो और तुम्हारा फ्रेंड ये चाहता हो कि तुम्हारे नंबर उससे ज्यादा आ जाए। एक ही सरकारी नौकरी हो और तुम दोनों हो, दोनों इंटरव्यू में पास हो जाए, लेकिन मिलेगी एक को जो कह दे तू ही कर ले। फ्रेंड से पक्की पर नंबर मेरे ही ज्यादा आने चाहिए, फ्रेंड से पक्की पर जॉब मुझे ही मिलनी चाहिए। फ्रेंडशिप किसको कहते, मित्रता किसको कहते? सुदामा जी से सीखो, कन्हैया से सीखो। सनातन यह कहता है कि अगर तुम मित्र हो तो अपने मित्र के दुख में उसका साथ दो। आजकल के मित्र कैसे हैं? आजकल के मित्रों की वजह से ही दुख आता है। जो मनुष्य दूसरे का हक खाता है उसे एक दिन दरिद्री होना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा कि तुम हमारे मित्र बन जाओ। और भगवान श्री कृष्ण के कहने से सुदामा जी मित्र बन गए। सुदामा जी को मित्र बना लिया और दोनों मित्र सांदीपन गुरुजी के यहां पर पढ़ने के लिए पहुंचे। दोनों मित्र पढ़ने के लिए पहुंचे सांदीपन गुरु जी के। एक बार सुदामा जी और श्री कृष्ण दोनों विद्याध्ययन जब कर रहे थे, उस समय सुदामा जी को गुरु जी ने कहा पाठ सुनाओ, पाठ सुनाओ। और जब पाठ सुनाने के लिए कहा गया तो सुदामा जी पाठ सुनाते सुनाते बीच में भूल गए। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ तुम जंगल से समेदा बीन कर लाओ, लकड़ी बीन कर लाओ, यही पनिशमेंट है तुमको, ये पनिशमेंट है। अब कन्हैया की बारी आई। अब कन्हैया से कहा तुम पाठ सुनाओ। अब सुनना, ए फेक फ्रेंड्स लिसन टू मी। ईमानदारी से बताओ कितने ऐसे फ्रेंड हैं जो एक ही क्लास में हो और तुम्हारा फ्रेंड ये चाहता हो कि तुम्हारे नंबर उससे ज्यादा आ जाए। एक ही सरकारी नौकरी हो और तुम दोनों हो, दोनों इंटरव्यू में पास हो जाए, लेकिन मिलेगी एक को जो कह दे तू ही कर ले। बताओ है कोई? फ्रेंड से पक्की पर नंबर मेरे ही ज्यादा आने चाहिए, फ्रेंड से पक्की पर जॉब मुझे ही मिलनी चाहिए। हाँ या ना? ये फ्रेंड है कि सेल्फिश है? भगवान श्री कृष्ण से सीखो मित्रता किसको कहते हैं। जैसे ही पता चला कि सुदामा जी पाठ भूल गए तो गुरुजी ने कृष्ण से कहा कृष्ण पाठ सुनाओ। और जब पाठ सुनाने की बारी आई तो भगवान कहते हैं चार वेद कंठस्थ मोए, कहूं तो होए रस भंग, अपनो पाठ भुलाए के मैं जाऊं सुदामा के संग। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब कंठस्थ है, पर इस समय अगर मैंने कह दिया तो मेरा मित्र अकेला जाएगा। और मित्र कौन है? जेन मित्र दुख होए दुखा, जेन मित्र दुख होए दुखारे, तीनहि बिलोकत पातक भारी, तीनहि बिलोकत पातक भारी, जेन मित्र होए दुखारे, जेन मित्र दुख होए दुखारे। जो मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता उसको देखने से पाप लगता। ध्यान से सुन लीजिए, अगर सनातनी हो तो सत्य को समझो।
अगर सनातनी हो तो सत्य को समझो। सनातन यह कहता है कि अगर तुम मित्र हो तो अपने मित्र के दुख में उसका साथ दो। आजकल के मित्र कैसे हैं? आजकल के मित्रों की वजह से ही दुख आता है। जितनी बहन बेटियां बैठी हैं, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चाहे तुम्हारा बनने वाला, कई लोग तो कहते हैं मेरे वाला फलाना, ऐसा नहीं होता। सबके वाला एक जैसा ही होता है। 36 टुकड़े कंप्लीट हैं, सबके वाला एक जैसा ही है। ध्यान से सुनो जो हम कहना चाह रहे हैं। जितनी भी बहन बेटियां यहां बैठी हैं, तुम्हारा मित्र चाहे कुछ भी कहता रहे, लेकिन अपने मां बाप के सम्मान को याद में रखकर अपना चित्र, अपना फोटो, अपना वीडियो कभी भी अपने मित्र को मत देना। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी चिंता अपने मां बाप के सम्मान की है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। आजकल के बड़े शैतान फ्रेंड अपने ही फ्रेंडों को ब्लैकमेल करते हैं। हाँ जी कि ना जी, हाँ जी कि ना जी। कितने लोग तो सुसाइड कर लेते, उसे फेस नहीं कर पाते। इसलिए गलती तुम्हारी है। उस नालायक ने कोई डिमांड की और आपने पूरी कर दी, उसके जबरदस्त उसके मुंह पे मार, और उसके मुंह पे मार के कहे जा अपनी मां से पूछ के आ पहले कि मैं किसी की बेटी की नंगी तस्वीर मांग रहा हूं। तेरी मां कह देगी तो मैं दे दूंगी। मेरे पास शब्द तो और भी थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो भी मां है, वो भी बहन है ना। इसलिए मैंने शब्दों का ध्यान रखकर कहा। तो जितनी बहन बेटियां सुन रही हैं, यकीन मानिए आपका सबसे बड़ा बेल विशर अगर कोई है तो वो ये व्यासपीठ है। आपका भला चाहती। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र के दुख में शामिल होने के लिए गुरुजी से कहते, गुरुजी मैं पाठ भूल गया, मैं पाठ। गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम्हें भी वही सजा मिलती है, तुम भी जाओ सुदामा के संग जाओ, तुम्हें भी वही सजा मिलती है। सुदामा जी को भी वही सजा। अब जा रहे थे दोनों, कृष्ण और सुदामा, तो गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने दे दिए कि भूख लगेगी जंगल में, वन में, एक एक मुट्ठी चना खा लेना। बोल ठीक है, दोनों चले। अब देखो कृष्ण का समर्पण अपने मित्रता के लिए। कृष्ण कह रहे सुदामा से, तुम बैठो मैं लकड़ी बीन के लाता हूं। बोले नहीं 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 नहीं, तुम बैठो, तुम राजकुमार हो, तुम्हें ये नहीं पता समझा गीली कौन सी है सूखी कौन सी है, तुम बैठो मैं लाता हूं। बोले नहीं नहीं तुम बैठो मैं लाता हूं। नहीं नहीं तुम बैठो। कन्हैया जबरदस्ती सुदामा को बैठाल कर गए समदा बीनने के लिए। आजकल के मित्रों को ऐसा करना पड़ता तो क्या करते मित्र? तू लिया मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तू लिया मुझे जरा पहचान नहीं, आज तू मुझे बता दे, कल से मैं कर लूंगा। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो ये फ्रेंड है कि सेल्फिश है? फ्रेंडशिप किसको कहते, मित्रता किसको कहते? सुदामा जी से सीखो, कन्हैया से सीखो। कन्हैया ने कहा कि तुम बैठो मैं जाता हूं, और कन्हैया गए। सुदामा जी अकेले बैठे थे। जब भी तुम खाली बैठे होगे ना, तब तक तुमने कोई न कोई गड़बड़ी की होगी। जितने भी ऊट पटांग विचार आते हैं वो खाली बैठे रहते हैं ना, तभी आते हैं। हाँ या ना? और कुछ नहीं तो भूख ही लगती रहती है खाली बैठे बैठे। रेल में सफर किस किसने किया है? कितनी भूख लगती है ना। चने वाला जा रहा है, बना दियो को पत्ता। छोले वाला जा रहा है, बोले बना दियो को पत्ता। भेलपूरी वाला जा रहा है, बना दियो को पत्ता। पता नहीं पत्ते खा खा के तमाम जो है सांड हो रहा। खा तो पत्ता रहा था, हो गया सांड। कैसे हो गया? बोले खाली बैठा था, खाता ही रहा खाता ही रहा खाता ही रहा। अभी कुछ दिन से हमें पता चला है, जानते हो क्या? ज्यादा खाने से सेहत अच्छी नहीं होती, बल्कि कम खाने से ज्यादा अच्छी सेहत होती है। सच्ची बता रहे हैं हम कुछ दिन से फील कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं वही तुमसे कह रहे हैं। हमारे जजमान से पूछो हम कितना खा के आए आज, पूछो। कम खाओ ज्यादा जियो, और ज्यादा खाओ जल्दी राम नाम सत्य हो जाए।
सच बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सुदामा जी को भूख लगी और सुदामा जी ने सोचा कि भूख लग रही है, अब करें क्या, मित्र तो यहां है नहीं, पर भूख बहुत जोर से लग रही थी, बचपन था ही सुदामा जी का। तो सुदामा जी को लगा अपने बटके चना खा लेता हूं, कृष्ण के बटके छोड़ देता हूं, जब कृष्ण आएंगे तो कृष्ण अपने बटके चना खा लेंगे। और कन्हैया के बटके छोड़कर सुदामा अपने बटके खा लिए। पर एक बात सच बताओ, एक मुट्ठी चना खा के किसी की भूख मिटेगी? और भोजन अधूरा मिले तो क्या होता है, भूख मिटती है कि और बढ़ जाती है? अब सुदामा जी ने सोचा, माखन में सेरी को चाखन हार, माखन में सेरी को चाखन हारो, चना खाई का राज दुलारो, चना खाएगा राज दुलारो, माखन मिश्री को चाखन हार, माखन मिश्री को चाखन हारो, चना खाएगा राज दुलारो, चना खाएगा राज दुलारो। कृष्ण माखन मिश्री खावे वारो है, सूखे चना थोड़ी खावेगो, सूखे चना नहीं खावेगो तो काय काम के ये चना, मोह भूख लग रही है मैं क्यों ना खाई लूं, जट खा लिए। मेरा एक आग्रह आप सभी से, युवाओं से स्पेशली, सब ध्यान से सुने। आजकल जल्दी पैसे वाला बनने के चक्कर में मनुष्य कुछ भी कर रहा है, कुछ भी मीन्स कुछ भी। लेकिन एक बात मेरी नोट कर लेना, जो मनुष्य दूसरे का हक खाता है उसे एक दिन दरिद्री होना ही पड़ता है। जो मनुष्य दूसरे का हक खाता है, छीनता है, न वो स्वयं दुख पाता है अपितु आने वाली पीढ़ी को भी वो दुखी करता है। किसी से भी पूछ लो, ये रात दिन झूठ, ये रात दिन कपट, भाग दौड़ किसके लिए करते हो, तो जवाब मिलेगा अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, यही जवाब मिलेगा ना। किसके लिए करते हो भाग दौड़, नौकरी, काम धाम, दुकान, सका, किसके लिए? जवाब दो। बोले घर वालों के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन एक बात पूछने लगा कभी घर वालों से जाके कि हमने जो नोट कमाए हैं, इतना पाप किया है तुम्हारे नोट कमाने चक्कर में, जब हमें वहां जवाब देना पड़ेगा तो उस पाप में तुम हमारा साथ दोगे? देंगे वो साथ? रत्नाकर के घर वालों ने मना कर दिया था, पत्नी ने मना कर दिया था, बच्चों ने मना कर दिया था। और सच मानना, वहां कोई तुम्हारे कर्म का साथ नहीं देगा, वहां तुम्हें ही जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ तुमको क्या बोलना पड़ेगा?